हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफ का डाटा आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज एफ का डाटा बहुत खतरनाक आया है। आप देखिएगा, एफ कैश मार्केट 3033 करोड़ की बिकवाली है। ठीक है, वहीं आप देखिए गाइस, एफ इंडेक्स ऑप्शन, ये सेल ऑफ है 71,912 करोड़ का। मतलब आप मान के चलिए सीधा सीधा 72,000 करोड़ का सेल ऑफ है। ठीक है, बाकी एफ स्टॉक फ्यूचर में भी सेल है, एफ स्टॉक ऑप्शन में भी सेल है। ठीक है, और डी भी कैश मार्केट में आज सेल ऑफ करके गए हैं। तो गाइस इतना बड़ा सेल ऑफ जो एफ करके गए हैं, आखिर ये पैसा किसका कमा के गए हैं। तो गाइस देखो, ये कंट्रोल कर रहे हैं डेरिवेटिव्स को। और सबसे बड़ी चीज, एफ इंडेक्स ऑप्शन, यहां पे जो पैसा कमाया गया है वो निफ्टी से, बैंक निफ्टी से, फिन निफ्टी से, सनसेक्स से, मिड कैप से, लेकिन 80% पैसा इन्होंने निफ्टी से कमाया है, बाकी सारे के सारे इंडेक्स से। ठीक है, और बाकी ये स्टॉक फ्यूचर में 2716 करोड़ की खरीदारी करके गए, सॉरी एफ इंडेक्स फ्यूचर में 2716 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं। ठीक है, तो आप ये जानते हैं डेरिवेटिव्स के अंदर सेल भी होता है। ठीक है, कैश में नहीं होता है सेल, लेकिन डेरिवेटिव्स में सेल होता है। अब गाइस इस 71,000 करोड़ का आखिर होगा क्या मार्केट में, अब होने क्या वाला, क्योंकि इसका रिएक्शन अगले दिन पता चलता है। ठीक है, अब देखिए 71,912 करोड़ में इन्होंने 65,000 करोड़ खाली निफ्टी से सेल ऑफ किया है। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्शन की वजह से हाईली प्रीमियम हाई थे ना, उस प्रीमियम को डीके किया गया है, मार्केट को तो प्लस ही क्लोज किया गया है, 75 पॉइंट प्लस ही निफ्टी को। ठीक है, लेकिन ये 65,593 करोड़ रुपए खाली निफ्टी से, 6,669 करोड़, ये 79 करोड़ बैंक निफ्टी से। ठीक है, और 675 करोड़ करीब ये फाइनेंशियल निफ्टी से, 669 करोड़ फाइनेंशियल निफ्टी से निकाल के ले गए हैं। मिड कैप में इन्होंने 1,040 करोड़ बाय किया है, क्योंकि अगली एक्सपायरी मिड कैप की है, और वो भी कल होगी, क्योंकि मंडे 17 तारीख की छुट्टी है बाजार में। ठीक है, इसको भी समझना। तो गाइस ये जो कंट्रोल कर रहे हैं ना डेरिवेटिव्स को, आपको इनके डाटा को समझना पड़ेगा। अब क्या था, निफ्टी आपका ऊपर था। ठीक है, बैंक निफ्टी आपका ऊपर था, फिन निफ्टी आपका ऊपर था। ठीक है, ये ऊपर से नीचे आए हैं। ठीक है, ऊपर से ये नीचे आए हैं और इन्होंने डाउन किया है। डेली मार्केट ऊपर खुल रहा है, और ऊपर खुलने के बाद बाजार डाउन आ रहा है। ठीक है, अब डाउन आ रहा है क्या, ऊपर जितने भी स्ट्राइक प्राइस से, जैसे मान लो 22,500 निफ्टी छूकर आई, हमने 22,500 का लेवल दिया, हमने वहां से पैसा बनाया। ठीक है, अपने टारगेट निकाले। बैंक निफ्टी 50,200 छू के आ रही है। ठीक है, वहां से हमने लेवल दिया, मार्केट नीचे आया। तो गाइस मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बना रखा है। ठीक है, एफ जो कंट्रोल कर रहे हैं ना शेयर मार्केट को, वो गाइस बहुत बड़े लेवल पे बाजार से पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, रिटेल ट्रेडर को ये समझ ही नहीं आ रहा कि एफ डेरिवेटिव्स के अंदर खेल रहे हैं। ठीक है, उनको ऑप्शन ट्रेडिंग रिटेल ट्रेडर को समझ में ही नहीं आ रही कि ऑप्शन के अंदर किस तरीके से कामकाज किया। यहां पे प्रीमियम डीके के भी काफी ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं लोगों को। ठीक है, लोगों को ये समझना है कि इतना बड़ा पैसा ये जो एफ लगा रहे हैं, ये जो एफ कमा के ले जा रहे हैं, क्योंकि रिटेल ट्रेडर से 90% जो पोजीशन खरीद रहे हैं ना, वो यही है। ठीक है, इनके पास एफ के पास हजारों करोड़ हैं भाई, 71,000 करोड़ सेल ऑफ करके जा रहे हैं, मतलब इनके पास 10,000 करोड़ से ऊपर है। लेकिन रिटेल ट्रेडर के पास कितना है, मैक्सिमम 10,000 से लेके 10 CR तक। ठीक है, लेकिन 10,000 वाले करीब करीब 80% है, लाख वाले करीब करीब 15% है, बाकी उसके ऊपर का मान लो 5% जो ज्यादा खेलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मोटा इन 10,000 वालों को ही लॉस हो रहा है, 15,000 वाले 50,000 वालों को ही लॉस हो रहा है बाजार के अंदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर ये डेरिवेटिव से इतना मोटा पैसा कमा रहे हैं, तो गाइस कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है, आप इसे चार्ट पे भी देख सकते हैं, मार्केट किस तरीके से, देखो गैप अप ओपनिंग ले रहा है, ये आज सुबह का पूरा वो है। ठीक है, और उसके बाद दिन भर नीचे, फिर एक कंसोलिडेशन फेज, और यहां पे आके क्लोज कर देना। आप ये समझ पा रहे हैं गाइस, हमने मॉर्निंग में ही हमने लेवल डाल दिया था निफ्टी का। ठीक है, आप देख पा रहे हैं किस टाइम फ्रेम के अंदर बिकवाली और कैसे मार्केट गिरावट ले रहा है। ठीक है, इस चीज को समझना पड़ेगा, चाहे फिर वो निफ्टी हो, चाहे फिर वो बैंक निफ्टी हो। ठीक है, सब ऊपर खुलने के बाद एकदम से नीचे जा रहे हैं। ये देखिए, बैंक निफ्टी इतना गैप अप खुलता है और उसके बाद तुरंत नीचे करेक्शन करता है। ठीक है, फिर एक हल्का सा पॉज, और फिर उसके बाद नीचे। आखिर हो क्या रहा है बाजार के अंदर। ठीक है, अब गाइस एफ की अगर हमको पोजीशन देखनी है, तो हम ऑप्शन चेन को देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन चेन में आज निफ्टी से 65,000 करोड़ निकाल के ले गए। तो आखिर हुआ क्या, डाटा देखिए, ओआई डाटा 61,73,993, 54,45,000,
390, मतलब डाटा में जो फर्क है वो सीधा सीधा 6 लाख का। और गाइस ये तो लास्ट में भागे हैं, ठीक है, बेच बेच के, क्योंकि वीकली ऑप्शन थे, वीकली ऑप्शन से पैसा निकला, क्योंकि भाई एफआईस का पैसा अगले दिन वर्क करता है या फिर वीक में वर्क करता है, क्योंकि हम वीकली ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। अब ये जो पैसा निकला है, ठीक है, ये हमको साफ साफ बता रहा है मार्केट को ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। अब हम गाइस निफ्टी की अगली एक्सपायरी देख लेते हैं जो 20 तारीख को होगी, ठीक है। उसमें क्या डाटा बना हुआ है, क्या पोजीशन बना रहे हैं बड़े प्लेयर या फिर वो पैसा निकाल रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ओआई 14,70,736, 15,90,383, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, पुट राइटर ज्यादा है, ठीक है। अभी भी उनको लग रहा है कि मार्केट ऊपर वो लेके जाएंगे, ठीक है। कॉल राइटर यहाँ पे कमजोर है, जो मार्केट को नीचे की तरफ पैसे कमाता है, पुट राइटर ऊपर की तरफ पैसे कमाता है, लेकिन डाटा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है बस, ठीक है। ये डाटा चेंज भी हो सकता है, ठीक। तो लेकिन निफ्टी में जो बड़ा प्लेयर पैसे कमा रहा है ना गाइस, उसके लिए आपको ऑप्शन चेन को रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा अगर एफआईस को पकड़ना है तो, क्योंकि एफआईस का पैसा डायरेक्ट ऑप्शन चेन में दिखता है। और गाइस वो भी ऑप्शन चेन आपको एनएससी की फॉलो करनी पड़ेगी और फाइनल ओआई सबसे पहले देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि भाई आप देखते होंगे काफी सारे आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होंगे, रोदा लो, ग्रो लो, सेंसेबल लो, ठीक है, अप स्टॉक लो, एंजल वन लो, सबके ऑप्शन चेन चेक करते होंगे, लेकिन सबके सब जो डाटा उठाते हैं वो एनएससी से ही उठाते हैं, क्योंकि कंपनी तो यही है ना, एनएससी ही ऑपरेट कर रही है इन सबको, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप को, ठीक है। तो इसकी ही ऑप्शन चेन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में तो गाइस ऊपर से नीचे करेक्शन हुआ है, तो यहां तो डाटा में कॉल राइटर एक्टिव होंगे, ठीक है। इसकी जो एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की 19 जून की है, यहां देखिए ओआई डाटा, कॉल राइटर है ये सारे के सारे, ठीक है। टोटल जो डाटा है 19,67,847, यहाँ पे 14,69,648, मतलब जो सीधा सीधा फर्क है ना वो 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है। और ये एक्सपायरी वाला पैसा है। तो गाइस बैंक निफ्टी तो कायदे से है नीचे का, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर आपको डाउनफॉल दिखेगा, आज भी आपने देखा ऊपर 300-400 पॉइंट जाने के बाद नीचे का फॉल करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कॉल राइटर एक्टिव है, ठीक। पहले एक्सपायरी इसी की होगी, पुट राइटर कमजोर हैं, जिनको यहां पे लॉस लग सकता है, जो बाजार को ऊपर लेके जाते हैं। प्रॉफिट बायर का है, यही प्रॉफिट बनाएगा जो बाय कर रहा है पुट को, ठीक है। तो गाइस कॉल राइटर का मार्केट है, सेलर का, ठीक है, क्योंकि सेलर का डाटा ज्यादा है, बायर को यहां पे लॉस लग सकता है बैंक निफ्टी में। तो ये ऑप्शन चेन सिंपल कह रही है, ठीक है। एफआईस किस तरीके से पोजीशन बना के गए हैं ये आप समझ गए होंगे। बैंक निफ्टी अब ऊपर नहीं जाने वाला, क्योंकि वो तो पैसा निकाल के ले गए ना, इसीलिए तो डाटा ये बना हुआ है। यहाँ पे वो अब हाई प्रीमियम है, हाई प्रीमियम में वो कहां लेके जाने देंगे ऊपर, तो बस इसको समझिएगा, ठीक। इंडिया विक्स गाइस 6% से ये माइनस है, ठीक है, लेकिन मार्केट तो हमारा ऑलरेडी ऊपर से नीचे आया है ना, तो इसके अंदर कुछ हो नहीं। ये हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स है इंडिया विक्स, ठीक है। जब मार्केट ऊपर होता है तब ये नीचे गिरता है, ठीक है, लेकिन निफ्टी ऊपर है, सेंसेक्स ऊपर है, तो ये गया है। लेकिन बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप का क्या, ठीक है। तो अभी इसको कोई कैलकुलेशन नहीं बनता है, ठीक। ग्लोबल मार्केट किस तरीके का बेस बना रहे हैं बाजार के अंदर, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए डाउ में इस समय 268 पॉइंट का फॉल है, ठीक है। यूरोप के बाजार सारे के सारे नेगेटिव है 1% के आसपास, लेकिन हमारा गिफ्ट निफ्टी अभी भी 10 पॉइंट से प्लस दिखा रहा है, ठीक है। निक्की ने क्लोजिंग कर चुकी है, एशिया के सारे बाजार क्लोज हैं, ठीक है। ये कल मॉर्निंग में 5 बजे के बाद से ओपन होना चालू होंगे। क्रूड ऑयल बिल्कुल नरम है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है क्रूड ऑयल में, ब्रेंट क्रूड में, गोल्ड में भी न्यूट्रल है। डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे आज ज्यादा है, ठीक है, लेकिन यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है, करीब 4-5 महीने का वो चल रहा है रेंज, ठीक है। अब गाइस हमें अगर अपना सेटअप बनाना है, लेकिन गाइस सेटअप से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। मैं रोज आपको वीडियो में एक सेटअप देता हूं, ठीक है, और मैंने कल भी आपको कल शाम को भी एक सेटअप दिया और सुबह भी एक सेटअप दिया मॉर्निंग में, जो मैंने आपके लिए 5:30 बजे से वीडियो बनाना चालू किया। आप देखिए 23,450, 23,500, 23,550, बैंक निफ्टी 50,200, 50,300, 50,400, ठीक है।
ये सारे के सारे लेवल मैंने दिए थे और वहां से मार्केट नीचे ही गिरा है। ठीक है, मैंने सी की पोजीशन कहां से दी है, 23,250, 23,200 और 23,300 से। ठीक है, मैंने 49,900, 49,500, 49,600, चलो ये सी का सेटअप तो बाय लो, लेकिन हमारे बैंक निफ्टी में पूरा पी का सेटअप बाय हुआ। ठीक, तो गाइस मैं तो पहले से पहले आपको मॉर्निंग में वीडियो के थ्रू ये बता रहा हूं कि बाजार की जो रेंज है वो रेंज कितनी बड़ी है। ठीक है, अब गाइस हमको जो है एक चीज समझनी है मार्केट के अंदर, ही मार्केट आपको ऊपर नीचे कर, ठीक है, हमको मार्केट में अब एक चीज समझनी है, बाजार में जो रेंज है। ठीक है, अब जैसे मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की अगर रेंज निकालूं, ठीक है, तो मुझे निफ्टी जो है वो मैक्सिमम 150 से 250 पॉइंट चलता हुआ दिख सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो ये करीब 500 से 700 पॉइंट का ही मूवमेंट होगा। फिर निफ्टी की बात करें तो यहां पे करीब करीब 200 से 300 पॉइंट का मूवमेंट होगा। ठीक है, इतने पॉइंट के रेंज में जो है मार्केट आपको चलता हुआ दिखेगा। ठीक है, और ये ही इसके जो है ना लो और हाई होंगे। ठीक, निफ्टी, बैंक निफ्टी सबके बाजार कुछ इस तरीके से चलने की कोशिश करेगा, खुलेगा ऊपर, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, एक ऐसा बेस बनाएगा। तो हमको इसी रेंज को पकड़ते हुए चलना है, 150 से 250 पॉइंट की रेंज, ये रेजिस्टेंस। ठीक है, नीचे सपोर्ट, सपोर्ट से बाजार ऊपर, रेजिस्टेंस से बाजार नीचे। ठीक है, ऐसा मैं क्यों करता हूं, क्योंकि रेजिस्टेंस पे बैठा है कॉल राइटर, ठीक है, सपोर्ट पे बैठा है पुट राइटर। ठीक, ये क्या करेंगे, जब भी इनको लॉस होगा तो ये कैश मार्केट में जाके, ठीक है, निफ्टी 50 के 50 स्टॉकों में सेल ऑफ करेंगे, कोई भी बड़ा मार्केट कैप वाला, बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक में कोई भी मार्केट कैप बड़ा वाला जो इंडेक्स के ऊपर फर्क डाले। ठीक है, उसके हिसाब से ये मार्केट को ऊपर या नीचे लेकर आएंगे। ठीक, बड़ा प्लेयर एफआईआई पैसा कैसे कमा रहा है, वो इसी तरीके से तो कमा रहा है, वो देखता है ट्रेडर का रुझान, ट्रेडर को क्या दिख रहा है बाजार के अंदर। ठीक है, ट्रेडर को क्या दिख रहा है, ट्रेडर को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो ट्रेडर खुद से पैसा लगवाता है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे करके जब ट्रेडर का पैसा लग जाता है, बहुत हो जाता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, कैश मार्केट में जाके अपनी पोजीशन खड़ी कर लेता है, कैश मार्केट में जाके फिर एक फॉल कर देता है। जैसा आज आपको देखने को मिला बैंक निफ्टी में, आपको देखने को मिला निफ्टी में, प्री ओपन सेशन ही प्लस हो चुका था। ठीक है, अब गाइस सेटअप समझिए, हमारा सेटअप किस तरीके से रहेगा, निफ्टी 23,500, 23,550, सॉरी 23,500 और 23,550 और 23,600, ये मेरे रहेंगे पी बाय। ठीक है, ये गाइस सेटअप है मार्केट रेंज का। ठीक है, रेंज का सेटअप है ये। बैंक निफ्टी 50,200, 50,300, 50,400, ये मेरे पी वाई रहेंगे। ठीक है, ये सेटअप का रेंज का सेटअप है और ये बाजार के रेजिस्टेंस है, यहां से मार्केट बार बार जो है ना करेक्ट कर रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी करेक्ट कर रहा है, फिन निफ्टी करेक्ट कर रहा है, सेंसेक्स करेक्ट कर रहा है। ठीक है, फिन निफ्टी का सेटअप 22,296 पे क्लोजिंग है, 64 पॉइंट प्लस फिन निफ्टी की। ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं इसका सेटअप कैसे बन रहा है। इसका सेटअप बन रहा है 22,400, 22,450, 22,500, ये हमारा पी बाय हो रहा है। ठीक है, अब गाइस अगर मुझे सी खरीदना है तो मैं कितना नीचे से सी खरीदूंगा, इसको भी देखिए। निफ्टी 23,100, 23,150 और 23,200। ठीक है, यहां से जो है मैं सी बाय करके ले जाऊंगा। ठीक, बैंक निफ्टी उसी प्रकार से 49,200, 49,100 और 49,000। ठीक है, यहां से मैं सी बाय करूंगा। इसमें फिर निफ्टी की बात करें
22,100, 22,150 और 22,050। यहां से मैं सी बाय करूंगा। क्यों? यहां पे खड़ी है सपोर्ट, ठीक है, ये सपोर्ट है, ठीक है, और ऊपर रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आ रहा है, सपोर्ट से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। बाजार क्या कर रहा है? अप एंड डाउन कर रहा है। एक गैप अप ओपनिंग ले रहा है मार्केट, और उसके बाद बाजार क्या कर रहा है? प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है इस तरीके से नीचे, ठीक है। फिर मार्केट जब नीचे गिर जा रहा है, फिर बाजार ऊपर खड़े होने की कोशिश कर रहा है। तो हमको क्या करना है? हमने जो रेंज निकाली निफ्टी की, ठीक है, वो करीब 250 पॉइंट की है। आखिरी बैंक निफ्टी की जो रेंज निकाली वो करीब 700 पॉइंट की है। फिर निफ्टी की जो रेंज निकाली वो करीब 300 पॉइंट की है, ठीक है। तो इस रेंज में हमको क्या मिलेगा? एक राइट एंट्री और एक राइट एग्जिट, ठीक है। इतने इतने पॉइंट हम गेन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेटअप गाइस, और सबसे बड़ी चीज, ये सेटअप एक्टिव तभी होता है जब मार्केट इन प्राइसों पर आता है, ठीक है। तो ये भी आप सीखिएगा, ठीक है। सेटअप तभी एक्टिव होगा क्योंकि मार्केट के अंदर गाइस क्या है ना, एक सेलर है जो रेजिस्टेंस पे खड़ा है, एक बायर है खरीदने के लिए जो सपोर्ट पे खड़ा है, सपोर्ट पे खड़ा है, ठीक है। तो बस इन सारी चीजों को कैलकुलेट करते हुए चलिए गाइस। मार्केट बहुत अच्छा है, ठीक है। बाजार जैसा भी गैप अप ओपनिंग ले, बस उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर गैप अप ज्यादा हो रहा है तो रेजिस्टेंस पे सेलर खड़ा है, वो बेच देगा, जैसे आज हुआ है ना। तो क्या है ना, चीजें बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, आपको बनानी भी नहीं है, बस समय के हिसाब से कैलकुलेशन करते हुए चलना है कि बाजार आखिर क्या कर सकता है, ठीक है। देखिए मार्केट क्या हो रहा है, प्री ओपन सेशन में ही जो है ना, प्री ओपन मार्केट ही आपका बहुत ज्यादा प्लस खुल रहा है, ठीक है। और उसके बाद एकदम से, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस था, एकदम से बाजार क्रैश कर दिया। भाई 500 के पास खुला था, 500 के हमारा लेवल है, 23,500, ठीक है। यहीं से हमने लेवल डाल दिया था ग्रुप के अंदर, देखो वहां से कितना गिरा मार्केट नीचे। तो बस यही है, यही सारी की सारी चीजें बैंक निफ्टी में, फिर निफ्टी में सबके अंदर हो रही है, ठीक है। बस सोच समझ के काम करना है, मार्केट बहुत अच्छा है। ओके गाइस, और मैं लास्ट में यही कहूंगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो और भी ज्यादा बहुत अच्छे होंगे। ओके, धन्यवाद।